हरिओम, नमो नमः। मैं डॉक्टर निहाल सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, आप सभी के समक्ष स्वप्न वासुदेवतम प्रथम अंक के श्लोक संख्या 12 से 16 को लेकर के उपस्थित हूँ। इन श्लोकों का आज अध्ययन करते हैं। इससे पहले स्वप्न वासुदेवतम प्रथम अंक श्लोक संख्या 7 से 11 में योगेंद्रायण ने कहा था कि पुष्पक, भद्रक आदि ज्योतिषियों ने राजकुमारी पद्मावती महाराज उदयन की रानी होगी, ऐसा कहा था। यह बात सत्य ही है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों की भली भांति जांचे गए वचनों का उल्लंघन करके तो भाग्य भी नहीं जाता है। अब हम आगे श्लोक संख्या 12 देखते हैं, और श्लोक संख्या 12 में ब्रह्मचारी का कथन है। विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागत प्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशः निसंदिग्धम इदं तपोवनम अयम धूमो ही बहुवाश्रयः। ब्रह्मचारी कहता है, मध्याह्न हो चला है और मैं थक गया हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन विश्राम कहाँ करूँ? इधर उधर नज़र डाल के देखता है तो कहता है, इधर तपोवन प्रतीत हो रहा है। आश्रम का वर्णन करते हुए, विश्रब्धम हरिणाश्चरन्ति अचकिता देशागत प्रत्यया, कहता है कि अपने देशागत प्रत्यया, अपने स्थान में विश्वास प्राप्त हरिण निर्भय होकर के वह विश्रब्धम विश्वास के साथ में चरन्ति विचरण कर रहे हैं। सर्वे दया रक्षिताः, दया रक्षिताः दया से रक्षित होकर, सर्वे वृक्षाः सभी वृक्ष पुष्पों से और फलों से समृद्ध हो रहे हैं, ऐसे सभी विटप हैं। विटप यानी वृक्ष। भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, और यहाँ पर भूयिष्ठम बहुत ज़्यादा अत्यधिक संख्या में गोकुल धनानि गाय का समूह है, जो कैसा रंग वाला है? कपिल, भूरे कलर वाली गायों का एक समूह भी रहता है। अक्षेत्रवत्यो दिशः, और जहाँ तक नज़र जाती हैं वहाँ तक ये दिशाएं अक्षेत्रवती हैं। क्षेत्रवती यानी जहाँ खेतों की जुताई बुवाई और फसलें की जाती हों, लेकिन यहाँ पर अक्षेत्रवती हैं, तो यहाँ खेती का काम नहीं किया जाता है। निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमो ही बहुवाश्रय, और क्योंकि यहाँ धुआं बहुत फैला हुआ है, अतः निसंदिग्धम, ये निस्संदेह हो गया है, इदम तपोवनम, यही तपोवन है। ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता है तो पद्मावती वासमदत्ता को वहाँ से दूर करती है। ब्रह्मचारी का आतिथ्य किया जाता है। योगेंद्रायण ब्रह्मचारी से वार्तालाप कर परिचय करता है, और आने का उद्देश्य पूछने पर ब्रह्मचारी बताता है कि बड़ी विपत्ति है। राजा उदयन के शिकार पर जाने के पश्चात उनकी अति प्रिय पत्नी वासवदत्ता लावाणक नाम के गांव में आग लग जाने के कारण जल मरी। साथ ही बचाने के प्रयास में योगेंद्रायण मंत्री भी उसी आग में कूदकर मर गया। शिकार से आने के बाद घटना को सुनकर उन दोनों के वियोग में प्राण त्याग की इच्छा से उसी आग में कूदकर मरने के लिए उद्यत हुए राजा को मंत्रियों ने जैसे तैसे रोका, तो वासवदत्ता के अधजले आभूषणों को सीने से लगाकर राजा बेहोश हो गए। फिर उठकर, हाय वासवदत्ता, हाय अवंती राजकुमारी, हाय प्रिय, ऐसा कहते हुए बड़बड़ाते रहे, और नैवेदानीम तावदृशाश्चक्वाका नैवापि अन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तु स्नेहात् सा ही दग्धाः अपि अदग्धाः। ये ब्रह्मचारी कहता है। उदयन के अपनी महारानी वासवदत्ता के प्रति अत्यधिक प्रेम को स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि इस समय उस राजा के समान कोई चकवे भी नहीं हैं। श्रेष्ठ स्त्रियों से बिछड़े हुए अन्य भी वैसे नहीं हैं। वह स्त्री धन्य है जिसे उसका पति इस प्रकार जानता है या याद करता है। निस्संदेह पति के प्रेम के कारण वह जल जाने पर भी अभी जली नहीं है। इसके बाद ब्रह्मचारी से योगेंद्रायण पूछते हैं कि अब राजा का ध्यान कौन रखता है, तो ब्रह्मचारी
एक रोमणवान नाम के मंत्री का नाम लेते हुए कहते हैं, अनाहारे तुल्यः प्रततरुदित क्षाम वदनः शरीरे संस्कारम नृपति समदुखम परिवहन दिवां व रात्रिं व परिचरति यत्नै नृपतिं नृपः प्राणान सद्यस्त्यजति यदि तस्यापि उपरमः। कहता है कि राजा की सेवा करने में केवल एक मंत्री हैं जो इनका नाम रोमणवान है। वह भोजन न करने में राजा के समान है। अनाहारे तुल्यः, आहार करने में, आहारे और अनाहारे यानी भोजन नहीं करने में, तुल्यः महाराज के तुल्य है। प्रतत रुदित, प्रतत निरंतर रूप से, रुदित रोते रहने से, क्षाम वदनः वदन उनका क्षीण हो गया है। शरीरे संस्कारम नृपति सम दुखम परिवहन, शरीर में जैसे तैसे संस्कार करते हुए नृपति के समान दुख को धारण करते हुए, देवा व रात्रिम व, रात दिन, परिचरति यत्नै नृपतिम, बड़े परिश्रम के साथ उस नृपति को राजा उदयन की सेवा की जाती है। नृपः प्राणान सद्यः त्यजति यदि तस्यापि उपरमः, यदि राजा प्राण त्याग कर देते तो उसकी भी तत्काल मृत्यु हो जाए, इस प्रकार की वह सेवा उस राजा की कर रहा है। योगेंद्रायण कहते हैं कि रोमणवान बहुत बड़े दायित्व को संभाल रहे हैं। सविश्रमो ही अयम भारः प्रसक्तस्तस्यस्तु श्रमः तस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्राधीनो नराधिपः। निश्चित रूप से मेरा भार अब कम हो गया है, परंतु उस रोमणवान का भार तो निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि सब कुछ उसी पर आश्रित होता है जिस पर स्वयं राजा आश्रित होते हैं, और इस समय राजा रोमणवान मंत्री पर आश्रित हैं तो सारा भार रोमणवान पर है। ब्रह्मचारी आगे कहता है कि यहाँ उसके साथ मैं हंसा था, यहाँ मैंने उनसे बातचीत की थी, यहाँ मैं उसके साथ बैठा था, यहाँ उसके साथ मैं सोया था। इस तरह विलाप करते हुए राजा को मंत्री गांव से बाहर ले जाते कहकर ब्रह्मचारी चला जाता है। इधर आज्ञा लेकर के योगेंद्रायण भी चला जाता है। कंचुकी आकर कहती है कि चलिए सभी चलते हैं, क्योंकि खगाः वासोपेताः सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्नि भाति प्रचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्त्य असौ प्रविशति शनैरस्त शिखरम। खगा वासोपेताः, सभी पक्षी अपने अपने वासों में चले गए हैं। सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः, मुनिजनः सलिल पानी में अवगाढ़ हो गए हैं, लीन हो गए हैं स्नान के लिए। प्रदीप्तो अग्नि भाति, और यज्ञ की जो अग्नि है वह प्रदीप्त भाति प्रतीत हो रही है, सुशोभित हो रही है। प्रविचरति धूमो मुनिवनम, मुनिवन में धूमः प्रविचरति, सब जगह धुआं फैल रही है। परिभ्रष्टः दूरात् रविरपि, और दूर से गिरा हुआ रवि। संक्षिप्त किरणः रवि, और संक्षिप्त किरणों वाला रवि भी। रथम व्यावर्त्य असौ प्रविशति शनैरस्त शिखरम, अपने रथ को व्यावर्त्य लौटा करके शनै धीरे धीरे अस्त शिखरम प्रविशति, अस्त शिखर की ओर प्रवेश कर रहा है। कंचुकी कहता है, आइए इधर इधर, आप देवियाँ इधर से आइए, क्योंकि इस समय सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए हैं। मुनि लोग स्नान के लिए जल में प्रविष्ट हो गए हैं। यज्ञाग्नि प्रज्वलित होकर शोभायमान हो रही है। तपोवन में यज्ञ धुआं व्याप्त हो रहा है। दूर से गिरा हुआ और समेट लिया है किरणों को जिसने, ऐसा सूर्य भी अपने रथों को मोड़कर धीरे धीरे अस्ताचल की चोटी की ओर चला जा रहा है। निष्क्रांताः सर्वे, सभी निकल जाते हैं, और यहाँ तक प्रथम अंक पूरा होता है। इससे आगे द्वितीय अंक हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।